आत्मा को पहचानने के जो तरीके हैं वो ये है कि जब आपका आत्मा आपके चित्त में आ जाता है तो आपको चारों तरफ ठंडी ठंडी हवा महसूस होती है। ये परम चैतन्य, इससे पहले परम चैतन्य को आपने जाना और परम चैतन्य को आपने महसूस किया। अब सर्वप्रथम आप परम चैतन्य को जानते हैं, ये हमारे हाथ में आ गई। उसके बाद आपकी आंखों में चमक आई, आपकी कान ठीक हो जाए, आपकी पूरी छोटी लगने लग जाए, आपसे बहुत शक्तियाँ प्राप्त हो जाती। ये तो सब हो ही जाता है, पर आत्मा को जानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप स्वयं जानिएगा कि आपके अंदर बड़े जोरों का परिवर्तन आ रहा है और एक बहुत नेक, बहुत शक्तिशाली और बहुत ज़्यादा प्रेम करने वाले ऐसे आप एक भक्त हो जाए। और ये बड़ी सुंदर दशा है, जब आपको प्राप्त होगी तब आप आनंद से ही लोगों जैसे गाते ही हैं। I'll be speaking in English after this, so the foreigners I could talk to them, but there are many lectures in English language, and you can also see your hand on them to listen to me. But mainly I would like to speak to people from Nepal, as I have come to them for the first time. But I'll definitely speak later on in English language. अच्छा, तो कल आपसे मैंने सब बताया था कि आपने अंदर की कुंडलिनी नाम की शक्ति है और ये 6 चक्र को भेद करती है। अब ये 6 चक्रों में से ये सबसे नीचे चक्र है जो कुंडलिनी से, इस चक्र को मूलाधार चक्र कहते हैं और जिसमें कुंडलिनी बसी हुई है वो जो है वो मूलाधार। तो ये दोनों चक्र उसी तत्व से, और ये जो चक्र है इनके सबसे, इससे हमारे निस्तरण की सारी क्रियाएं होती हैं। जैसे कि हम पेल्विक प्लेक्सस कहते हैं, वो पेल्विक प्लेक्सस जो है उसी से ये कार्य निस्तरण का होता है। हर तरह का निस्तरण जो शरीर से होता है वो इस चक्र से होता है और इस चक्र से श्री गणेश का था, ये उसका तत्व है। श्री गणेश इसके बालक है और उनका जो तत्व है, उनका तत्व है अबोधी, जो एक बालक होता है। ईसा मसीह ने कहा है कि जब तुमको परमात्मा के साम्राज्य में आना है तो तुमको छोटे बच्चे जैसे। और श्री गणेश जो है ये यहाँ बैठ करके उनकी जो गौरी माँ है, जो कुंडलिनी, ये गौरी माँ, उसकी लज्जा की रक्षा करते हैं और उसको सूचित करते हैं कि अब आपके सामने कोई ऐसी व्यक्ति आई है जो अधिकारी है, तब कुंडलिनी है, ऐसे कुंडलिनी कभी नहीं। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत से लोग कुंडलिनी की बात करते हैं और उससे बड़े अपाय हो जाते हैं, बहुत तकलीफ हो जाती है, बीमारियाँ हो जाती है, लोगों के हाथ जलते हैं, हर तरह की जलने की उसको व्यथा हो जाती है। इसका कारण यह है कि उनके अंदर यह अधिकार है। यह अधिकार कोई इलेक्शन से, पैसे से, किसी चीज से नहीं है, ये परमात्मा से अधिकार आने की बात है। जिसको यह अधिकार आता है वही कुंडलिनी का जागरण कर सकता है। और सहज योगियों का विशेषता ये है कि ये योगी जन तो है, पर ये कुंडलिनी का जागरण और उसको उठाना और उसके प्रॉब्लम सब समझते हैं। इससे इनको सहज योगी कहते हैं, क्योंकि उनके बारे में इनको पूरा ज्ञान है कि कुंडलिनी चीज क्या है, उसको उठाना कैसे, उसे बांधना कैसे और उसे किस तरह से संचालित करना, उसका उपयोग कैसे करना, ये सब चीजें जानते हैं। इसलिए इनको हम सहज योगी कहते हैं। अब इसको ऊपर का जो चक्र है जिसे हम स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं, ये चक्र पे ब्रह्मदेव विराज, ये चक्र नाभि चक्र से, नाभि चक्र से निकल के चारों तरफ घूमता है और पूरे अंतरिक्ष को बनाता है। तो जैसे कहिए कि भू, जिसे हम वेद में या संध्या के समय कहते हैं कि ये गायत्री मंत्र में भू, तो भू में आपको मिलता है पृथ्वी तत्व, इससे ये चक्र बनता है दोनों मूलाधार और मूलाधार चक्र और मूलाधार। और जब आप अंतरिक्ष में आते हैं तो पूर्व अंतरिक्ष बनता है
वो सारा ब्रह्मदेव ने बनाया अंतरिक्ष। इससे हम लोग ब्रह्मदेव को जुदा नहीं करते कि अंतरिक्ष उन्होंने बनाया, सारा भव जो था उन्होंने बनाया है, लेकिन उससे ऊपर जो चक्र है वो नाभि। तो जो पहला चक्र है स्वाधिष्ठान, इसका तत्व है सर्जन, कोई चीज का सर्जन करना। तो समझ लीजिए कोई आप आर्टिस्ट है या आप गाते हैं बहुत अच्छा, आपके अंदर कोई सी भी कला है, कोई सी भी सर्जनता की जो भी आपके अंदर होती है या किसी में ज्यादा होती है, उसको इस चक्र का वरदान होता है, ब्रह्मदेव का वरदान। उससे ऊपर का जो चक्र है वो नाभि चक्र। नाभि चक्र का तत्व है स्वाहा। स्वाहा माने हरेक चीज जो भी है उसे हम भस्म साफ कर सकते हैं, उसको भस्म कर सकते हैं। ये शक्ति हमें नाभि चक्र से आती है और इसमें इसकी लक्ष्मी नारायण बचे, इसमें इसकी लक्ष्मी नारायण बचे। अब शिव का स्थान हृदय में है, जैसे कल मैंने बताया था कि हृदय में शिव का स्थान। सबसे पहले सदाशिव का स्थान, या कहना चाहिए कि सदाशिव की जागृति के बाद आदिशक्ति का प्रादुर्भाव होता है, वो उनकी शुद्ध इच्छा, और वही आदिशक्ति ही सारा कार्य करती है। और सदाशिव तो सिर्फ देखते मात्र, वो सिर्फ साक्षी होकर देखते हैं कि इनका कार्य कैसा हो रहा है, और उसका उपभोक्ता भी वही होते हैं, उसका मजा भी वही था। उसके बाद में आप ऊपर के चक्र हृदय चक्र, हृदय चक्र के बीचों बीच में जगदम्बा है, यानी ये हमारे संरक्षण का, जहाँ से हम संरक्षण पाते हैं। जैसे ही हमें कुछ भय होता है या तकलीफ होती है तो एकदम ये हृदय के ऊपर जो हड्डी है वो हड्डी एकदम से हिलना शुरू हो जाती है, और उससे सारे दूर खबर लग जाती है कि कोई न कोई आघात बाहर से आ रहा है। इसके बाद का चक्र जो है विशुद्धि चक्र, और विशुद्धि चक्र जो है ये मन है, इसका जो तत्व है हृदय चक्र का ये मन है, और राइट साइड में श्री राम विराज, राइट हृदय में श्री राम विराज। उसके ऊपर विशुद्धि चक्र में श्री कृष्ण का स्थान, ये श्री कृष्ण का स्थान है जो हमारे सामूहिक करने का, जैसे हम किसी से बात करते हैं उससे हाथ मिलाते हैं, नमस्ते करते हैं, हाथ से इशारे करते हैं, एक दूसरों से संबंध संपर्क साधन करने का एक मार्ग हाथों से होता है। ये सारा हमारा यहाँ जो चक्र है वो विशुद्धि चक्र है, और ये विशुद्धि चक्र बहुत महत्वपूर्ण है। जब ये विशुद्धि चक्र खराब हो जाता है तो आपका आत्म साक्षात्कार स्वरूप आपके कर्म से ठंडी ठंडी हवा आने भी लगता है, लेकिन आपके हाथ में नहीं, क्योंकि आपकी नाड़ियाँ जो है वो दबी, आपकी नसें दबी, इससे आपको महसूस नहीं होता। और अगर ये विशुद्धि चक्र ठीक हो जाए तो आपको महसूस होता। उसके बाद हाँ, इसका जो है जन माने जन से संपर्क होता है, इसका जो तत्व है जन है। फिर इसका जो तत्व है वो है तप। ये एक तरफ में बुद्ध, एक बार महावीर और दूसरे ईसा। इस प्रकार ये तीनों का यहाँ पर स्थान है, और उसके ऊपर सर में सहस्त्रार, और सहस्त्रार एक जो यहाँ दिखाया गया इस प्रकार है, और इसी में से कुंडली में निकल करके और आप अपने आप को साक्षात्कार को प्राप्त। सहस्त्रार में समग्रता, सातों चक्रों के बीच होने की वजह से वहाँ समग्रता आती है, और समग्रता स्वरूप आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त। इसके अलावा आपके अंदर 3 नाड़ियाँ, एक नाड़ी लेफ्ट में है, एक नाड़ी राइट में। लेफ्ट नाड़ी को ईड़ा नाड़ी ऐसे कहते हैं, और जो राइट में है उसे पिंगला नाड़ी ऐसे कहते हैं। और ऊपर से आते वक्त वो आज्ञा चक्र पे इस तरह से क्रॉस करके आ जाता है। ईड़ा नाड़ी से आप जो कुछ आपका गतर है, जो भूतकाल का है, उसे आप कर देते हैं। माने आज जो बात हुई है और कल जो बात हुई है, जो कुछ होती, और जो आपके पैदाइश से हुई है, और आपके पैदाइश से भी पहले पूरी जन्म में हुई है, और उससे भी पहले जब से बनी है, वो सारी चीज लेफ्ट साइड में है। और इसी को साइकी ऐसे कहते हैं। हालांकि ये फ्रॉइड की कुछ अकल कम चीज को कुछ समझ में आए नहीं, बहुत एकांगी लोग है, इनको बताने वाला कोई था भी नहीं ऐसा शिक्षा, जो उसी चीज लेकर के बैठे थे कि सब कुछ आपकी साइकी ये बात है। तो ये आपकी वो संस्कार है जिससे आपका भूतकाल संचित होती है। अब राइट साइड में जो है उसे पिंगला नाड़ी कहते हैं, ये सूर्य नाड़ी। लेफ्ट साइड की पिंगला नाड़ी है और राइट साइड की सूर्य नाड़ी। इस नाड़ी से आप कार्य करते हैं, शारीरिक और बौद्धिक।
तो मानसिक कार्य आप लेफ्ट साइड से करते हैं और शारीरिक और बौद्धिक कार्य आप राइट साइड से करते हैं। बीच में जो नाड़ी है वो सुषुम्ना नाड़ी, और इस सुषुम्ना नाड़ी में से ही कुंडलिनी का जागरण होता है। इसमें भी 3.5 कुंडल है, जैसे कि 3.5 कुंडल में लगता हुआ एक, समझ लीजिए, एक कागज का आपको दिया, उस कागज के बीचों बीच जो है उसे ब्रह्म नाड़ी कहते हैं, और उस ब्रह्म नाड़ी से ही कुंडलिनी पहले जागृत होती है, और एक छोटा सा जैसे बाल के जैसा बारीक प्रवाह आकर के आपके ब्रह्मरंध्र को भेजता है, और उसके बाद धीरे धीरे ये अपने मस्तिष्क में फैलता हुआ वो आनंद धीरे धीरे आता है। इससे अपने जो बाकी के चक्र हैं वो खिंचते जाते हैं, और फिर और भी नीचे से प्रवाह पहले शुरू हो जाता है। जैसे कि समझ लीजिए बहुत से रस्सियों को लेकर के डोर बनाई जाती है, इसी प्रकार कुंडली बहुत सारे शक्ति प्रवाहों को मिला करके और बनाई गई थी। एक 3.5 कुंडलों में बैठी थी ऐसी ये शक्ति। अब इसके अलावा आपको जानना है कि कैसे बीमारियां हो, बीमारियां आपको चक्रों की गड़बड़ से होती है। जब चक्र खराब हो जाते हैं तो आपकी बीमारी होगी। अगर आप इस चक्रों को ठीक कर रहे हैं और चक्रों को ठीक कर रहे हैं तो कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी के जागरण से ही आप ठीक हो सकते हैं, सिर्फ चक्रों से ठीक होने से नहीं होता। चक्रों को ठीक करने से कुंडलिनी का मार्ग बनता है और कुंडलिनी का जागरण हो जाता है। अब जैसे लेफ्ट साइड की जो समस्या है वो मेरे ख्याल से नेपाल में बहुत ज्यादा है, क्योंकि लोग जरा भयभीत नजर आते हैं और बेचारे परेशान रहते हैं। और दूसरा, यहाँ पर मंत्र तंत्र आदि बहुत झूठे गुरु बहुत होता है। इन झूठे गुरुओं की वजह से यहाँ पर मेंटलिज्म की बड़ी बीमारी, और जिसको देखो वही कोई न कोई तांत्रिक के पास जा रहा है। ये तांत्रिक लोग बड़े दुष्ट होते हैं, आपको पैसा ऐसा लेकर के आपके अंदर कोई न कोई चीज वादा करते, इससे कभी फायदा नहीं मिलेगा, और इसीलिए इस देश की गरीबी भी नहीं जा सकती। अगर एक तरफ से ये भूत अंदर आ जाए तो घर के अंदर जैसे आ जाएंगे वैसे आप देखिएगा कि आपकी सारी जितना ऐश्वर्य है चला लक्ष्मी जी उठ करके भागते, इनको ये पसंद ही नहीं। इसलिए जिन लोगों को जरा सा भी सोच विचार हो उन्हें ये सोच लेना चाहिए कि हम ऐसे लोगों के पास जाए जो कि कुछ न कुछ ऐसी स्मशान विद्या आदि करते। मैं जाने क्यों नेपाल में ये बात बहुत ज्यादा बैठते हैं, और हिंदुस्तान में ये नहीं कहना चाहिए हिंदुस्तान में ये चीज है, हिंदुस्तान में तो काफी है। और जहाँ जहाँ जंगलों में, जहाँ पहाड़ी इलाका है, जहाँ जहाँ वृक्ष वगैरह है, वहाँ ये कार्य लोग ज्यादा करते हैं, क्योंकि इतना उनको खुलापन नहीं, वहाँ अपने पीछे पीछे ये सारे काम करते रहते हैं। ऐसे ही आजकल के जो बहुत से गुरु निकले हैं जो प्रदेश में गए हैं वो भी यही धंधे करते हैं, और प्रदेश के लोगों को तो ये सब मालूम ही नहीं है कि स्मशान विद्या भी होती है या ऐसी कोई विद्या होती है। बेचारे इतने सीधे साधे होते हैं, कोई चक्कर से वहाँ चला जाए या कोई जेल से छूट करके वहाँ जाकर काशा वस्त्र पहन करके बैठ जाए तो सब उसके चरणों में उसे करेगा, और वो लोग भी उनको खूब लूटते हैं। बहुतों ने बहुत लूट करके और सबका बड़ा बुरा हाल। वास्तविक जब आप परमात्मा के शरण आते हैं तो आपका हाल अच्छा हो, आपकी तंदुरुस्ती अच्छी होनी चाहिए, आपकी माली हालत अच्छी होनी चाहिए, आपका स्वभाव बहुत सुंदर होना चाहिए, आपकी सारी संसार की भी गतिविधियाँ एक विशेष रूप धारण कर, नहीं तो परमेश्वर के साम्राज्य में आते हैं तो ये लोग भूतों जैसे कूदेंगे और राम का नाम लेंगे, कृष्ण का नाम लेंगे और गांजा पियेंगे और तरह चीजें करेंगे। कम से कम हम लोगों को तो मालूम है ये चीजें परमात्मा की। जैसे रजनीश की बात हुई तो उसने कहा है करने से परमात्मा मिलता है, कोई भी हिंदुस्तानी स्वास्थ्य का विश्वास कर सकता है क्या? कोई नेपाली स्वास्थ्य का विश्वास कर सकता है? कोई चाइनीज नहीं करता, कोई इजिप्शियन नहीं कर सकता। मैंने बहुत इजिप्शियन लोगों से बात की है और ग्रीक लोग भी बात कर पाते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत पुराने हजारों वर्षों की संस्कृति है और ये जान गए कि ये मूर्खता की बात। पर जो देश अभी अभी कल जैसे अमेरिका का देश है या और देश है, आज ही कल में ये लोग संसार में आए हैं तो इनको मूर्ख बनाना बहुत आता है, क्योंकि इन्होंने कभी जाना है। लेकिन हम लोगों की संस्कृति तो बहुत पुरानी और इस संस्कृति से हमने बहुत कुछ पाया है, और सब जो कुछ सहयोग में हो रहा है इसको सब पूर्णतया शास्त्रों का आधार, सारा शास्त्रों पे आधारित सहयोग है। कोई हवा में लटकने वाली कोई चीज कहे ये गलत बात है। कोई गुरु को ऐसे पत्र दे देते हैं जिसका कोई
संबंध ही है, इससे कोई मतलब ही नहीं सकता। और इस तरह के मंत्र देते रहते हैं और लोग पागल जैसे इसी दौड़ते हैं। ये सब गलत बातें हैं। इसका ये कि कोई आपसे कहे कि आप उपास करें, तपास करें, इससे परमात्मा खुश हो जाता है। कोई भी बाप अपने बच्चे से उपास किया, तपास किया, तो दुखी होता है। फिर माँ को तो कितना दुख होता है। अगर माँ को सजा देनी हो तो बच्चे लोग खाना नहीं खाते, तो आप जानते हैं अपने देश में। पर देश में अगर ऐसा कोई चाहे कि मैं खाना नहीं खाता तो मैं कहेंगे अच्छा चलो पैसा बचे, तो थोड़ी महसूस होता है। और आपके यहाँ की माँ आप जानते हैं कैसी, हिंदुस्तान की माँ कैसी है, उसको तो बड़ा दुख होगा आपके बच्चे मेरा खाना नहीं खा रहे। जब बच्चे जवाब करवाना तो माँ से कहते ये करते हो कि नहीं करते, तब खाना नहीं खाए। तो माँ उपास करना, तपास करना ये भी गलत है। हाँ, अपने शरीर के लिए आप उपास तपास करें, और परमात्मा के नाम से कोई उपास तपास करने की जरूरत है। अव्यक्त से आडम्बर की जरूरत है, कर्मकांड की जरूरत है। सब अंदर की चीजें अंतर्विधि से आप इसको पाते हैं। अपनी अंतर्विधि ठीक रखनी चाहिए और जिससे आपके बाल बच्चे भी अच्छे रहेंगे, आपकी सुबह व्यवस्था अच्छी रहेगी, आपकी शरीर स्थिति अच्छी रहेगी और सारा वातावरण ही बदलेगा। इस तरह की चीज जो से आपको प्राप्त होगी। अब कल मैंने कहा था कि सच्चिदानंद सच्चिद आनंद ये आत्मा का स्वरूप है। तो सबसे पहले जब आत्मा हमारे चित्त में आता है, उसका प्रकाश जब हमारे चित्त में आता है, तो पहली चीज हम जानते हैं वो सत्य। इस प्रकार कि आपके अंदर से ठंडी ठंडी हवा बहे। अब आप किसी भी आदमी के और ये हाथ रखें और देखिए कि इसकी क्या दशा है। फौरन आपके उंगलियों पे पता चल जाएगा आपको इसकी कौन सी चक्र पकड़ी, इसको कौन सी शक्ति। आप अपने बारे में जानना चाहें तो सिर्फ आंख बंद करके अपने बारे में सोचें और हाथ ऐसा करें, आपको पता हो जाएगा कि आपके अंदर क्या है। इसी प्रकार आप आत्मज्ञान से प्राप्त करें। फिर उसको ठीक करने की अगर आप विधि जान जाए, इस तरह से ठीक करना, तो वो आदमी ठीक हो सकता है और आप भी ठीक हो सकते हैं अगर आप इसकी विधि जान जाए कि आपको क्या करना है। उलटा है ये जानना चाहिए कि जो चीज आप बाहर से करते हैं, जैसे कि मेडिकल साइंस, तो उसको मैंने कल आपसे बताया था कि उसको आप जैसे कि को बाहर की चीज बन लीजिए, इस प्रकार का है। क्योंकि सहयोग आपके मूल काम करता है, जिसको पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो आप उस मूल ही पे उतरते और उस मूल से कोई भी चीज की करना बहुत आसान है। और इसलिए सहयोग में जब आपको लाभ होता है तो हम लोगों ने बहुत से कैंसर और हर तरह के रोग किए हैं, वो सब अपने आप से जिंदगी के जागरण से हो गए और आज भी वो लोग अच्छी अवस्था में हैं और अच्छे से चल रहे हैं। इसके लिए कहा गया था कि आप 1 महीने में ही मत जाए। अब दूसरी चीज जो है उसे राइट साइड करनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं ईला नाड़ी दूसरी चलती है, वो आगे की बात बहुत सकते हैं। जैसे अभी यहाँ बैठे हुए आप सोचते जब जाएंगे हम तो कैसे जाएंगे, क्या होगा, कब क्या होगा, ऐसी बातें आप सोचते हैं। ये सब सोच विचार ज्यादा करने से भी, अच्छी कर्मी आप हो जाने से भी ये नाड़ी बहुत चल जाती है और इस नाड़ी को बहुत चल जाने से भी बड़े दुष्परिणाम होते हैं। इससे पहले दुष्परिणाम ये होता है कि जो स्वादिष्टान चक्र है उससे ही नाड़ी का उत्तर है आप तो इस पर ही गर्मी चढ़ना शुरू होता है। और दूसरा ये कि आपका जो ब्रेन है मस्तिष्क है, उस मस्तिष्क से भी आपके अंदर जब आप सोचते हैं तो ब्रेन सेल्स होते हैं और इन ब्रेन सेल्स के इस्तेमाल करने पर उसको फिर से दूसरे ब्रेन सेल्स जो है यही नाड़ी पहुंच जाती है। और जब इसको ये कार्य बहुत ज्यादा करना पड़ता है, जब आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, जब ये कार्य बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा करना पड़ता है, तो आपका लीवर जो है वो खराब जाता है। क्योंकि इसमें लीवर और पैंक्रियास जिसको और यहाँ पे थे और किडनी, ये सब का कार्य एक स्वादिष्टान चक्र पर है। अगर स्वादिष्टान चक्र सिर्फ दिमागी जो सोच विचार है उसके लिए ब्रेन सेल्स बदलने का ही घटना होता रहे, तो वो ये सारे ही आपके पेट की जो ऑर्गन्स है वो सब खराब हो जाते हैं और इसीलिए अनेक बीमारियां हो जाती हैं। इसमें से ब्लड कैंसर की बीमारी हो सकती है, आपको डायबिटीज की बीमारी हो सकती है, ऐसे अनेक बीमारियां आपको हो सकती हैं
जो एक चक्र ठीक हो जाने से भी ठीक है। तो इस प्रकार ये दोनों चक्र जो बीच से नाड़ी है, जब ये खराब हो जाती है तो मनुष्य को और तकलीफ हो जाती है। जो दोनों साइड की खराबियों से हो जाती है उसको भी ठीक करना अगर आप समझते हैं तो इस प्रकार 3 ईंट पर आपका सारा शरीर की व्यवस्था, मन की व्यवस्था और पैसे भी है वो ठीक हो जाती है। जैसे हार्ट अटैक है, अंजाइना है, ऐसी सारी बीमारियां ठीक हो जा सकती है। इसलिए आपको चाहे कि आप कृपया करें अपने आत्म साक्षात्कार के साथ उसको प्राप्त करने के बाद उसको शीतल हो और शीतल हो जाने के बाद आप स्वयं ही इस कार्य को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी और न ही आपको कोई पैसा देना पड़ेगा। परमात्मा का कोई व्यापार नहीं, इसको आप देख नहीं सकते। और इसलिए आपको समझ लेना चाहिए कि ये जब आपको मेरी क्रिया होगी तो सारी ही चीज आपकी एक साथ हो जाएगी। आपको पढ़ने लिखने की क्षमता बढ़ जाएगी, आपके सहन करने की क्षमता बढ़ जाएगी। आप एक साक्षी स्वरूप होकर के सब चीज को देखेंगे।